महल की ऊंची दीवारों और दरवाजों पर सूरज की रोशनी सुनहरी लग रही थी। बाहर से यह जगह किसी सपने जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर का हाल कुछ और ही था। यहां रहने वाली तीन राजकुमारियां, अमेलिया, बीट्रिस और क्लारा, अपनी अपनी दुनिया में कैद थीं। महल की जिंदगी देखने में शानदार थी, लेकिन हकीकत में एक पिंजरा थी। राजकुमारी अमेलिया सबसे बड़ी थी। वह किताबों, नए विचारों और दुनियावी आविष्कारों में दिलचस्पी रखती थी। अक्सर वह महल के पुराने पुस्तकालय में छिपकर ऐसी किताबें पढ़ती जो उसके माता पिता सख्ती से मना करते थे। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं अपनी सोच के मुताबिक लिबास तैयार कर सकूं, ऐसा लिबास जो दुनिया ने कभी ना देखा हो। मगर शाही उसूल उसके रास्ते में दीवार बने रहते। बीट्रिस, बीच की बहन, एक नरम दिल और प्रकृति से प्यार करने वाली राजकुमारी थी। महल के बगीचे उसकी स्वर्ग थे। वह पक्षियों से बातें करती, फूलों को छूती और हमेशा चाहती थी कि इंसान भी उतना ही पवित्र और सीधा हो जितना प्रकृति। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह ऐसे कपड़े बनाए जो प्रकृति से जुड़े हों, जमीन और आसमान की खुशबू रखते हों। लेकिन महल के लोग उसे ख्वाब देखने पर भी ताना मारते थे। क्लारा सबसे छोटी, सबसे अधिक निडर और बाकी थी। उसे महल की आदतों और रस्मों से सख्त नफरत थी। जहां बाकी बहनें किसी हद तक उसूल मान लेती थीं, वह हर उसूल को तोड़ देती। जब सब शाही नृत्य के लिए तैयारी करते, वह अपने कमरे में दीवारों पर पेंटिंग करती या महल के मुलाहिमों के साथ खेलती। उसका ख्वाब यह था कि शहजादियां भी आम लड़कियों की तरह आजादी से अपनी पसंद के कपड़े पहन सकें, चाहे वो जीन्स हो या चमकते हुए स्नीकर्स। उन तीनों की जिंदगियां अलग थीं, मगर एक चीज सब में समान थी, माहौल की कैद। दिन भर नौकर उनके आसपास रहते, एक लम्हे को भी अकेला रहने की इजाजत न थी। हर खाने के साथ अदब, हर समारोह के साथ जिम्मेदारी। यहां तक कि उनकी हंसी भी नाप तौल के साथ होनी चाहिए थी। अक्सर वह महल की बालकनी पर खड़ी होकर दूर पहाड़ों को देखती। वहां की आजादी, वहां के बादल और परिंदे उन्हें अपने ख्वाब याद दिलाते। मगर जैसे ही पीछे से शाही रक्षक की खनखनाती आवाज आती, वह फिर कैदियों की तरह अपने कमरों में लौट जाती। अमेलिया कहती, यह महल हमें सुनहरी पिंजरा देता है, सोना है मगर पिंजरा है। बीट्रिस धीरे से जवाब देती है, काश हम पक्षियों की तरह आजाद होते जो अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ सकते हैं। क्लारा गुस्से में कहती है, एक दिन मैं यह कैद तोड़ दूंगी। महल चाहे टूटे या न टूटे, मैं अपनी दुनिया जरूर बनाऊंगी। रात के अंधेरे में तीनों बहनें अक्सर छिपकर सपनों पर बात करती थीं। वे जानती थीं कि अगर किसी दिन उन्हें आजादी मिली तो वे अपने सपनों को हकीकत का रूप देंगी। तीनों बहनें अपनी बालकनी से आसमान की तरफ देख रही हैं। एक रोशनीदार सितारा आसमान पर चमकता है, जैसे आने वाले वक्त का इशारा दे रहा हो। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक है, कुछ बदलने वाला है। मगर वह लम्हा कब आएगा, यह किसी को मालूम न था। महल में एक रात बड़ी शांति थी। लंबे खंभों पर जलती हुई मशालें धीरे धीरे बुझ रही थीं। सब नौकर और रक्षक अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे, मगर तीनों राजकुमारियां अपने कमरों में नहीं, बल्कि महल के पुराने पुस्तकालय में छिपी बैठी थीं। अमीलिया के हाथ में एक मोटी किताब थी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, दुनिया के दुर्लभ परिधान। उसकी आंखें चमक रही थीं। देखो बेट्रिस, यह वस्त्र कैसे सूरज की रोशनी में रंग बदलता है। काश हम भी ऐसा वस्त्र तैयार कर सकें। बीट्रिस ने किताब को देखा और मुस्कुराकर कहा, अमेलिया, अगर मैं कपड़े बनाऊं तो उसमें फूलों की खुशबू होगी, पत्तों की नरमी और बारिश की पारदर्शिता। ऐसा लगेगा जैसे इंसान ने कुदरत को पहन लिया हो। क्लारा, जो एक कोने में बैठी अपने स्नीकर्स पर मोती लगा रही थी, जोर से हंस पड़ी। तुम दोनों ख्वाब देखने में माहिर हो, लेकिन सपने देखने से कुछ नहीं होता। अगर आजादी चाहिए तो हमें कैद तोड़नी होगी। एक दिन में ये सब उसूल जला दूंगी। उसी वक्त पुस्तकालय के दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तीनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। वे जल्दी से किताबें छिपाने लगे। दरवाजा खुला और अंदर महल का एक पुराना नौकर आया, अंकल हैग्रिड, जो अक्सर उनकी शरारतों पर पर्दा डाल देता था। उसने धीरे से कहा, जल्दी करो, अगर रक्षकों को पता चल गया तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। एमिलिया ने किताबें बंद की, मगर जाते जाते एक पुरानी डायरी उसके हाथ लग गई। उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। उसने जल्दी से उसे अपनी ओढ़नी के नीचे छुपा लिया। उसे लग रहा था कि इसमें कोई राज छुपा है। अगली सुबह महल में एक बड़ी खबर गूंजी। बादशाह ने ऐलान किया कि जल्द ही एक शानदार शाही फैशन शो आयोजित होगा। इसमें तीनों राजकुमारियां हिस्सा लेंगी और जिसने सबसे अनोखा और शानदार लिबास पेश किया, वह अगली मलिका के तौर पर चुनी जाएगी। यह घोषणा सुनकर पूरे महल में शोर मच गया। दर्जी, कारीगर और जेवर बनाने वाले सब तैयारियां करने लगे, मगर शहजादियों के दिलों में तूफान बरपा हो गया। अमीलिया ने अपनी बहनों से कहा,
यह मौका हमारा इम्तिहान है। अब हमें अपने ख्वाब हकीकत बनाना होंगे। बीट्रिस की आंखों में खौफ और उम्मीद का मला जला रंग था। लेकिन अगर हम नाकाम हो गए तो, क्लारा ने दृढ़ निश्चय से कहा, नाकाम होना भी आजादी है। कम से कम हम अपनी पहचान तो दुनिया को दिखाएंगे। उसी रात अमेलिया ने अपनी छिपी हुई डायरी खोली। उसमें लिखा था कि पुराने जमाने में राजकुमारियों को जादुई पक्षी मिलते थे जो उन्हें ताकत और मार्गदर्शन देते थे। ये पक्षी सिर्फ उन राजकुमारियों को मिलते थे जो सच में अपनी राह खुद बनाना चाहती थी। यह पढ़ते ही तीनों बहनों के दिलों में बिजली सी दौड़ गई। क्या वाकई यह परिंदे मौजूद हैं? क्या उनकी मदद से वह अपनी पहचान और आजादी हासिल कर सकती हैं? बालकनी पर खड़ी तीनों बहनें रात के आसमान की ओर देख रही थीं। अचानक दूर कहीं रोशनी की एक झलक दिखाई दी, जैसे किसी परिंदे के परों से निकल रही हो। तीनों के दिलों में उम्मीद की पहली चिंगारी जल उठी। महल की दीवारों और दरवाजों में एक नए उत्सव की तैयारियां गूंज रही थीं। रंगीन कपड़ों के गट्ठर, गहनों के बक्से और शाही कारीगर सुबह शाम मेहनत कर रहे थे। हर कमरे में सुइयों के चलने की आवाज और कैंची की खनक सुनाई देती थी। यह सब आने वाले शाही फैशन शो के लिए था। एक ऐसी प्रतियोगिता जिसका फैसला आने वाली रानी का ताज तय करता था, करेगा। महल के आंगन में जब बादशाह ने आवाम को खिताब किया तो फिजा में संजीदगी फैल गई। मेरे प्यारे लोगों, बादशाह की गूंजती आवाज ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। यह शो सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि बसीरत, हिम्मत और इनफिरादियत का इम्तिहान होगा। जिस शहजादी ने सबसे मुनफरिद पहचान बनाई वह हमारी अगली मलिका होगी। शहजादियां अपने अपने कमरों में वापस लौटें तो उनके दलों में अलग-अलग जज्बात थे। अमीलिया आईने के सामने खुर्दी सोच रही थी, ये वक्त है कि मैं अपने ख्वाब हकीकत बना सकूं। मेरे डिजाइन दुनिया को चौंका देंगे। बीट्रिस बगीचे के एक कोने में गई और मिट्टी को छुआ और फुसफुसाई, अगर मैं प्रकृति को अपने वस्त्रों में शामिल कर सकूं तो यह मेरा सबसे बड़ा कारनामा होगा। क्लारा अपने कमरे में मौसीकी चलाकर नाच रही थी और हंसी के साथ बोली, मैं ताज के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान के लिए लड़ूंगी और सबको दिखा दूंगी कि शहजादियां भी आम लड़कियों की तरह आजाद हो सकती हैं। उसी रात एक अजीब घटना हुई। जब तीनों बहनें बालकनी पर खड़ी आसमान को देख रही थीं, तो अचानक बादलों में रोशनी की चमक उभरी। वह कोई आम रोशनी नहीं थी बल्कि परिंदों के परों से निकलती हुई चमक लगती थी। अमेलिया ने सबसे पहले देखा। वह देखो, कुछ आ रहा है। आसमान से 3 रोशनी के गोले नीचे उतरने लगे। करीब आते ही वह परिंदों की शक्ल इख्तियार कर गए। एक सुनहराबाज अमेलिया के सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों में रोशनी थी और पर फैलते ही जैसे हवा में ताकत की लहर दौड़ गई। बीट्रिस के सामने पन्ना रंग का एक खूबसूरत तोता आकर बैठ गया। उसके पंखों में फूलों की खुशबू थी और आवाज में सुकून। क्लारा के सामने आग की लपटों से निकला हुआ एक काला कौवा बैठ गया। उसकी आंखें लाल थीं और पंखों में बिजली की तरह ऊर्जा। तीनों बहनें हैरान और डरी हुई थीं, मगर पक्षियों की मौजूदगी में उनके दिलों को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। एमिलिया के चील ने अपनी चोंच से फर्श पर एक निशान बनाया, एक त्रिकोण जिसके बीच सितारा चमक रहा था। बीट्रिस के तोते ने अपनी आवाज में कहा, प्रकृति को अपना हिस्सा बनाओ, तब तुम्हारी शक्ति जाहिर होगी। क्लारा के कौवे ने पंख फैलाए और बोला, आजादी का रास्ता खतरनाक है, मगर सिर्फ वही तुम्हें हकीकी ताज दिलाएगा। यह पहली निशानी थी। शहजादियों ने जान लिया कि ये परिंदे उनके साथी हैं और मुकाबला सिर्फ एक रनवे शो नहीं बल्कि किस्मत का इम्तिहान बनने वाला है। रात भर तीनों बहनें जागती रहीं। उनके दिमाग में हजारों सवाल थे। ये पक्षी कहां से आए, उनका मकसद क्या है, और सबसे बढ़कर क्या वे वास्तव में अपनी आजादी और पहचान हासिल कर पाएंगी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उनके दिलों में एक बात तय हो गई, अब यह मुकाबला उनके लिए खेल नहीं रहा, यह बगावत की शुरुआत है। सुबह का सूरज महल के शीशे जैसे चमकदार मीनारों पर पड़ रहा था, मगर राजकुमारियों के दिलों में रात की रोशनी अभी बाकी थी। वे तीनों जान चुकी थीं कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। उनके सामने मौजूद 3 जादुई पक्षी, सुनहरी चील, पन्ना तोता और आग के पंखों वाला कौवा, अब उनकी किस्मत का हिस्सा बन चुके थे। अमेलिया ने चील की आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह उसकी सोच पढ़ रहा हो। अचानक चील ने परों को फैलाया और एक चमकदार पंख उसके हाथ पर गिरा। इस पंख को छूते ही अमेलिया के दिमाग में अजीब से डिजाइन उभरने लगे। ये कपड़े आम नहीं थे बल्कि ऐसे थे जो रोशनी और साये से खेल सकते थे। वह हैरान रह गई। ये मुझे रास्ता दिखा रहा है, मेरा फैशन मेरा हथियार होगा, उसने उत्साही लहजे में कहा। बीट्रिस के सामने तोता धीरे धीरे बोलने लगा। उसकी भाषा मानवीय शब्दों जैसी थी। प्रकृति तुम्हारी शक्ति है, पृथ्वी, पानी, पत्ते और फूल, इन्हें अपने वस्त्रों का हिस्सा बनाओ, तभी तुम्हारी सुंदरता सबके दिल जीतेगी। बीट्रिस ने तोते के पंखों को छुआ तो उसकी हथेली पर हरी रोशनी चमकी। अचानक उसे महसूस हुआ कि बाग के फूल
बेलें और पत्तियां उसके इशारे पर हल्की हल्की हिलने लगी। वह खुशी से चीख उठी, मैं कुदरत को अपने लिबास का जेवर बना सकती हूँ। क्लारा का कौआ सबसे रहस्यमय था। वह कभी उसके कंधे पर बैठता, कभी उड़कर कमरे के ऊपर घूमता। फिर उसने एक कड़कदार आवाज में कहा, तुम्हारी बगावत तुम्हारा लिबास है। जो डरता नहीं वही राह बनाता है। लेकिन याद रखो, रास्ता खतरे से खाली नहीं होगा। तुम्हें चुनाव करना होगा, शाही उसूल या अपनी आजादी। क्लारा ने कौवे की आंखों में झांका और मुस्कुरा दी। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे आग के रास्ते पर चलना पड़े, मैं अपनी पहचान। उन तीनों के बीच एक नया जोश पैदा हो गया था। अब वह जानती थीं कि उनके सपने हकीकत बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत और जुर्रत चाहिए। दिन गुजरते गए और बहनों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। अमेलिया ने अपने चील की मार्गदर्शन से रोशनी सोखने वाले कपड़े तैयार किए। जब भी वह उन्हें देखती, लगता जैसे वे जीवित हैं और रंग बदल रहे हैं। बीट्रिस बाग में बैठी बेलों से धागे बुन रही थी। वह अपनी सांसों से पत्तियों को नरम कपड़े में बदल देती। उसका लिबास खुशबू देता था, जैसे बाहर आ गई हो। क्लारा ने अपनी बगावत को फैशन बनाया। उसने अपने स्नीकर्स पर आग की रोशनी का प्रभाव डाला। जैकेट पर शाही निशान जलते हुए अक्षरों की तरह चमकता था। उसके हर लिबास में ताकत, शोर और आजादी झलकती थी। मगर इन सब के साथ साथ एक साया भी बढ़ रहा था। महल में कुछ दरबारी इन बहनों की ताकत और आजादी को अपनी इज्जत के लिए खतरा समझने लगे थे। एक पोशीदा साजिश तैयार हो रही थी ताकि ये तीनों शहजादियां कभी अपने ख्वाबों तक न पहुंच सके। रात को जब सब सो जाते तो परंदे शहजादियों को राजदार इशारा देते। कभी खिड़की पर चमकती रोशनी, कभी बाग से आती मध्यम सरगोशी। ये परंदे न सिर्फ उनके उस्ताद थे, बल्कि मुहाफिज भी थे। मगर एक सवाल बहनों को परेशान करता था, क्या ये परंदे हमेशा उनके साथ रहेंगे या किसी बड़ी आजमाइश के बाद गायब हो जाएंगे? आखिर में तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोली, चाहे जो भी हो, हम अपनी पहचान की जंग लड़ेंगे। यह ताज हमारा मुकद्दर नहीं, हमारी आजादी है। महल के सबसे बड़े हॉल में शानदार रनवे बनाया गया था। दीवारों पर सुनहरे पर्दे, छत से लटकते चिराग और फर्श पर बिछा चमकता शीशा पूरे माहौल को जादुई बना रहा था। मेहमान दूर दूर की रियासतों से आए थे। सबकी निगाहें उस मुकाबले पर जमी थीं जो अगली मलिका का फैसला करने वाला था। ढोल बजे। नकीब ने ऐलान किया, आज 3 राजकुमारियां अपनी विशिष्टता और साहस के साथ हमारे सामने आएंगी। यह सिर्फ पोशाक का मुकाबला नहीं, बल्कि एक नई रानी के सपने की परीक्षा है। पहली एंट्री अमेलिया की थी। रोशनी मंद हुई और सुनहरी ईगल उसके ऊपर घूमने लगा। जैसे ही वह रनवे पर कदम रखती, उसका लिबास रोशनी के साथ रंग बदलने लगता, कभी नीला, कभी लाल, कभी सुनहरा। हायरिन हैरान होकर तालियां बजाने लगे। उसके लिबास के कंधों पर अजीब सा जादू था, लगता जैसे रोशनी खुद उसके ताबे हो। उसके चलने का अंदाज बता रहा था कि वह सिर्फ एक शहजादी नहीं, बल्कि भविष्य की एक शक्तिशाली नेता है। फिर बीट्रिस की बारी आई। जब वह रनवे पर आई तो उसके साथ ही खुशबू की एक लहर फैल गई। उसके लिबास में हरी बेलें लटक रही थीं, जैसे बाग खुद जिंदा होकर साथ चल रहा हो। परों वाला पन्ना तोता उसके कंधे पर बैठा हुआ था और हर कदम पर उसके लिबास से फूल खिलते दिखाई देते। लोगों की आंखों में सुकून आ गया। किसी ने सरगोशी की, यह तो खुद फितरत की मलिका लगती है। आखिरी एंट्री सबसे ज्यादा जोशपूर्ण थी। क्लारा ने कदम रखा तो संगीत बदल गया। गहरी बेस बजने लगी। हॉल में ऊर्जा भर गई। उसके चमकते स्नीकर्स रोशनी फेंक रहे थे। जैकेट पर शाही निशान आग की तरह जल रहा था। कौआ ऊपर चक्कर लगा रहा था और हर बार पंखों की सरसराहट एक धमाके जैसी गूंज पैदा कर रही थी। हाजिरीन ने जोरदार शोर मचाया। कल तीनों बहनों की एंट्रीज ने पूरा हॉल हिला दिया। लोग हैरान थे कि हर राजकुमारी का अंदाज इतना अलग, लेकिन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। कुछ कहते हैं अमेलिया का फन सबसे नया है, कुछ बीट्रिस की प्राकृतिक सुंदरता को सराहते हैं और कुछ क्लारा की आजादी पर दीवाने हो गए। लेकिन इस शोर और उत्साह के बीच खतरे की पहली झलक भी आहिर हुई। हॉल के एक कोने में बैठे चंद दरबारी एक दूसरे को इशारे दे रहे थे। वे चाहते थे कि कोई भी राजकुमारी सफल न हो, क्योंकि उनके अपने मंसूबे थे। जैसे ही क्लारा रनवे के बीच पहुंची, अचानक रोशनी मंद हो गई। शोर मच गया। अमेलिया ने तुरंत अपने बाज को इशारा किया। उसने पंखों से रोशनी वापस फैलाई और हॉल जगमगा उठा। बीट्रिस ने अपनी सांस से बेलों को जीवित किया और हॉल की दीवारों पर फैलते हुए फूलों ने मेहमानों को सुकून दिया। क्लारा ने कदम पटका और उसके कौवे ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे साजिश करने वाले दरबारी क्षण भर को ठिठक गए, डर गए। लोगों को लगा जैसे यह सब शो का हिस्सा है, मगर बहनों को पता था कि यह खेल नहीं था। कोई चाहता था कि यह मुकाबला नाकाम हो जाए। रनवे की यह रात
सिर्फ एक फैशन शो नहीं रही, यह अब एक जंग का आगाज लग रही थी। रनवे के बाद हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रोशनी बहाल हो गई थी, लेकिन साजिश की बू हर कोने में फैल गई थी। तीनों राजकुमारियां एक दूसरे की आंखों में देख रही थीं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट तो थी, मगर दिलों में आशंका बढ़ रही थी। एमिलिया ने धीरे से कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई चाहता है कि यह सब खत्म हो जाए। बीट्रिस ने फूलों के हार से खेलते हुए जवाब दिया, हमें एहतियात बरतनी होगी, मगर खौफजदा नहीं। अगर हम बिखर गए तो वे जीत जाएंगे। क्लारा ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। मैं जानती हूं यह किसका काम है। वही दरबारी जो हमेशा सत्ता पर कब्जा चाहते हैं। आज नहीं तो कल हमें उनका सामना करना ही होगा। उसी क्षण एक पुरानी खादिमा गुप्त रास्ते से आई। उसके हाथ में एक पुराना तावीज था। उसने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारियों, समय कम है, यह लेख देखें। दस्तावेज में एक रहस्यमय भविष्यवाणी लिखी थी। 3 बहनें, 3 पक्षी, 3 रास्ते। लेकिन रानी केवल वही बनेगी जो अपनी पहचान का बलिदान देकर दूसरों को बचाएगी। इसी दौरान हॉल के बाहर शोर बढ़ा। बाग में अचानक आग लग गई। मेहमान घबराकर भागने लगे। बीट्रिस का दिल धड़क उठा। वह भागकर बाहर गई तो देखा कि बेलें आग से झुलस रही थीं। उसके पन्ना तोते ने पंखों से पानी की बूंदें गिराकर ज्वाला बुझाने की कोशिश की, मगर आग जादुई थी। ये शब्द सुनकर सब चुप हो गई। कुर्बानी? क्या वाकई उन्हें अपनी ख्वाहिशें छोड़नी होंगी? क्या कोई एक बहन बाकियों के लिए अपनी तकदीर खत्म करेगी? अमीलिया भी दौड़कर पहुंची। उसके बाज ने रोशनी की किरण फेंकी, लेकिन आग बुझने के बजाय और फैल गई। क्लारा का कौआ चीखा और ऊपर से झपटकर उस आग के पीछे छिपे एक काले साये को जाहिर कर दिया। वह दरबारी जादूगर था जो बरसों से सल्तनत के तख्त का हट्टी था। तुम तीनों कभी मलिका नहीं बन सकती, जादूगर गरजा। यह सल्तनत अब मेरे साये में रहेगी। अमीलिया ने अपनी ताकत से रोशनी का दायरा बनाया ताकि मेहमान सुरक्षित रहें। बेट्रिस ने बेलों को बढ़ाकर लोगों को घेरे में ले लिया ताकि आग से बच जाएं, और क्लारा ने आगे बढ़कर जादूगर को ललकारा। मगर जादूगर की ताकत बहुत बड़ी थी। उसने एक मंत्र पढ़ा और अचानक तीनों बहनों के पंछी जमीन पर गिर पड़े। उनकी ताकत कमजोर हो गई। राजकुमारियां एक लम्हे को घबरा गईं। बीट्रिस ने कहा, अगर हमें अपनी सल्तनत बचानी है तो शायद हमें कुर्बानी देनी पड़े। अमीलिया की आंखों में आंसू थे। क्या वाकई हम में से एक को सब कुछ छोड़ना होगा? क्लारा ने दोनों के कंधे थामे और मजबूत लहजे में कहा, हमारी असली ताकत सिर्फ जादू में नहीं, बल्कि एक दूसरे में है। अगर हम एकजुट रहे तो कुर्बानी भी जीत में बदल सकती है। तीनों ने अपने हाथ एक दूसरे पर रखे। पंछी कमजोर पड़े मगर जीवित थे। बहनों के दिल एक धड़कन बन गए। अचानक हॉल की छत से एक सुनहरी रोशनी उतरी, जैसे तकदीर ने खुद उनके इत्तेहाद को तस्लीम कर लिया हो। जादूगर चीखा, मगर उसके मंत्र टूटने लगे। बहनों ने एक साथ कहा, यह सल्तनत हम तीनों की है और हम अपनी जान भी देकर इसे बचाएंगे। हॉल का वातावरण सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। तीनों बहनें हाथों में हाथ डाले अपने पक्षियों के साथ खड़ी थीं। जादूगर का चेहरा गुस्से से लाल था। वह चिल्लाकर बोला, यह एकता अस्थाई है। तुम तीनों बहनें एक दूसरे की दुश्मन हो जाओगी और यही तुम्हारा अंजाम होगा। लेकिन बहनों के दिलों में अब कोई शक नहीं था। बलिदान का समय आ चुका था, मगर यह बलिदान किसी एक का नहीं बल्कि तीनों का संयुक्त होना था। अमीलिया ने अपने बाज को उठाया। उसकी रोशनी और तेज हो गई। मैं अपनी रोशनी से इस अंधेरे को खत्म कर दूंगी। बीट्रिस ने अपनी बेलों को जीवित किया, जो जादूगर की ओर लपकने लगी। मैं प्रकृति की सांस से इस सल्तनत को नया जन्म दूंगी। क्लारा ने अपनी जैकेट दुरुस्त की और मुट्ठी बंद की, और मैं अपनी आजादी को ताकत बनाकर उसके जादू को तोड़ डालूंगी। तीनों बहनों और उनके पक्षियों ने एक घेरा बनाया। चील की रोशनी, तोते की पन्ना चमक और कौवे की काली गूंज मिलकर एक ऐसा तूफान पैदा हुआ जिसने हॉल को हिलाकर रख दिया। जादूगर ने आखिरी मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बहनों के एकता के शोर में दब गई। रोशनी और अंधेरे की जंग शुरू हो गई। लम्हा लम्हा लंबा लग रहा था। मेहमान डर से कांप रहे थे, मगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत न थी कि हस्तक्षेप करे। अचानक एक धमाका हुआ। जादूगर के हाथ से उसका काला आसा जमीन पर गिर गया। बेट्रिस की बेलों ने उसे जकड़ लिया। अमेलिया की रोशनी ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया और क्लारा के कौवे ने उसके दिल पर वार किया। जादूगर चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा और उसका जादू हवा में विलीन हो गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर दाखिल हुई, पूरे महल में एक नया नूर फैल गया। नकीब ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तीनों बहनें सिर्फ शहजादियां नहीं, बल्कि हमारी सल्तनत की असली रक्षक हैं। मेहमानों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। शोर इतना ऊंचा हुआ कि हॉल की दीवारें गूंज उठीं। अमेलिया ने मुस्कुराकर कहा, हम में से कोई एक नहीं, बल्कि हम तीनों महारानी हैं। बीट्रिस ने सिर हिलाया।
हमारी शक्ति विभाजन में नहीं बल्कि एकता में है। क्लारा ने ऊंची आवाज में कहा, यह सल्तनत अब सिर्फ नाम की नहीं बल्कि अवाम की होगी। हम हर फैसले में अपनी कौम को शामिल करेंगे। उनकी बात पर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कहा, यही वह हुक्मरान हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। परिंदे जो अभी तक कमजोर थे अचानक नई ऊर्जा से भर गए। ईगल ने उड़ान भरी, तोते ने खुशबू फैलाई और कौवा ऊपर आसमान की ओर बढ़ा। ऐसा लगा जैसे सल्तनत ने एक नया सांस लिया हो। उस दिन से तीनों बहनों की कहानी शाही रनवे से निकलकर इतिहास का हिस्सा बन गई। उनकी दोस्ती और बलिदान ने सल्तनत को न केवल बचाया बल्कि उसे एक नई रोशनी दी। और इस प्रकार एक नया सूरज उदय हुआ, ऐसा सूरज जो तीन बहनों के एकता, प्रेम और साहस का प्रतीक बन गया।